स्टूडेंट, आपका फिर से शेखर यादव एपीएस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अक्सर आप जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो आप भूल जाते हो या फिर याद नहीं कर पाते हैं। तो वही प्रयास है स्टूडेंट कि आप उसको जो है ईज़िली वे में याद कर पाओ, एग्ज़ाम में आपको याद रहे। तो कि कई जगह से मैं थॉट लेके मैं अपना भी थॉट्स इसमें इन्वॉल्व किया हूँ, इंक्लूड किया हूँ। तो स्टूडेंट की ये कुछ मैं ऐसे नेट से कुछ प्रीवियस जो हमारे राइटर्स हैं उनसे और कुछ अपने थॉट्स को लेकर एक वीडियो बनाया हूँ। एंगल्स को जो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं ये ट्रिक कैसे है, कैसे हम लोग इस ट्रिक से किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहले कुछ बातें समझ लीजिए। इसके लिए बहुत ही आसान है, मतलब आपको लेफ़्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड जो आपके ये थम्स हैं, फिंगर्स हैं, इनको यूज़ करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? तो कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे ये है लेफ़्ट हैंड है, जिसमें आपका ये जो लास्ट वाला फिंगर है इसको क्या बोलोगे आप? 0 डिग्री। तो ये थंब भले है स्टूडेंट, लेकिन आप इन पाँचों को आप क्या बोलेंगे? फिंगर्स, है ना? पहले फिंगर्स को 0 डिग्री, दूसरे को 30 डिग्री, तीसरे को 45 डिग्री, इसके बाद नेक्स्ट को 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको पता ही होगा यही स्पेसिफिक एंगल हैं, यही एंगल्स केवल आपको क्या करने होते हैं, इन्हीं का रेशो क्लास 10th में आपको पूछा जाता है। तो वेरी वेल कि क्लास 10th के लिए ये सब बातें मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट एक बात क्लियर हो गई कि ये 0 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हो गई। आप इसको सेट भी कर सकते हैं 0, 30, 60, सॉरी 0, 30, 45, 60 एंड लास्ट वन इज 90। और हैंड कौन सा लेना है स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड। इज दैट क्लियर? चलिए ट्रिक को समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट केवल एक बात आपको याद रखनी है, साइन थीटा या कॉस थीटा हो तो आपको क्या लिखना है? रूट लिख देना है और हर बार क्या लिख देना है? 2 लिख देना, मतलब डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? चाहे साइन का पूछे चाहे कॉस का पूछे, आप क्या लिखोगे? √2 लिखोगे अपान क्या लिखोगे? 2। और tan थीटा पूछे, दोनों में क्या लगाओगे? रूट लगाओगे। ठीक है ना? अगर ये केवल बातें आपको याद हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें केवल आपको याद करने वाली बात केवल और केवल क्या रखनी है, बाकी सब भूल जाना है। क्या स्टूडेंट? कि ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा, ठीक है ना? तो साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू पूछे तो आप √, लिखिए और अपान 2 लिख दीजिए। tan थीटा पूछे तो आप ये दोनों √ राइट कर लीजिए। ठीक है ना? और स्टूडेंट √, के अंदर क्या लिखना है वही ट्रिक है। ठीक है ना? तो मैं अपने से जो थॉट नया बनाया हूँ वो आप समझ लीजिए। मैं छोटा सा कॉमेडी किया हूँ इसमें। क्या कि अगर एस और आर है, ठीक है ना? एस एंड सी है, तो एस को मैं बोला हूँ समोसा और सी को बोला हूँ चाउमीन। ठीक है ना? तो जब भी समोसा खाने के लिए बोले तो आप राहुल गांधी को खिला दीजिए। तो मेरा मैसेज ये केवल याद करने का है, किसी को हर्ट करने का नहीं। केवल याद करने के लिए मैं ऐसा बोला हूँ, और किसी फेमस पर्सन का नाम इसलिए कि आप जल्दी से याद कर लोगे। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछे समोसा खिलाना है तो आप किसको? राहुल गांधी को खिला दीजिए। और अगर आपको चाउमीन मिल जाए तो आप किसको खिला दीजिए? लालू प्रसाद को खिला दीजिए। समोसा पूछे तो राहुल गांधी को खिला दीजिए, चाउमीन चाउमीन खिलाने को आए तो किसको खिला दीजिए? लालू प्रसाद को खिला दीजिए। बस इतना आप याद रख लीजिए, आपका ये कोई भी रेशियो हो जाए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो जैसे स्टूडेंट अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया साइन 30 की वैल्यू बताइए। ठीक है ना? तो साइन 30 की वैल्यू तो स्टूडेंट तो आप पहले क्या आया? एस आया। ठीक है ना? एस का मतलब समोसा। समोसा किसको खिलाएंगे? राहुल गांधी को। तो स्टूडेंट एक चीज़ समझ लो, एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा। और ये जो जो राहुल गांधी लालू मैं बोल रहा हूँ, आर का मतलब राइट हो गया, राइट साइड, और एल का मतलब लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो साइन 30 की वैल्यू निकालना है आपको, तो ये हो गया आपका फिंगर 30। आपको कुछ नहीं करना है, 30 के दाहिने तरफ अपनी फिंगर ऐसे रख लेनी है, लेफ्ट हैंड
30 कौन था आपका, ये सेकंड था। तो आपको इस फिंगर से दाहिने आप देखिए, राइट देखिए तो कौन सा है, राइट साइड जाओगे तो ये लास्ट वाली फिंगर आएगी ना। तो जितने फिंगर आपको मिले बस आप क्या करिए, इस रूट में वही राइट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आर का मतलब राइट जाना है, एल का मतलब लेफ्ट जाना है। तो आप यहाँ पे 30 के बाद अगर चेक करोगे तो कितना आएगा 1, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 1/, ठीक है ना, √1/2। तो √1/2 क्या होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ऐसे ही अगर आपसे पूछे साइन 60 डिग्री बताइए, तो साइन 60 डिग्री स्टूडेंट 60 जो है आपका चेक कर लीजिए आप, 60 डिग्री आपका देखो यहाँ पे आ रहा है नो, ठीक है ना। और साइन है तो साइन है तो मतलब समोसा, समोसा किसको खिलाएंगे, राहुल गांधी को। मतलब आपको क्या करना है, राइट जाना है। तो 60 के बाद कितने फिंगर हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 राइट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। इज दैट क्लियर। आई होप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर साइन 90 पूछता है आपसे, तो साइन 90 पूछेगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि साइन 90 के लिए आप क्या करोगे आप फिर 90 पे जाओगे, इसके बाद चेक करोगे साइन 90 पर, 90 के बाद राइट साइड जाना है ना, साइन पूछे तो राइट साइड। तो 90 के बाद कितने फिंगर हैं 1 2 3 4, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे √4, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए कुछ कॉस की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे सपोज आपको कॉस 30 पूछ लिया, ठीक है। तो कॉस 30 अगर पूछा तो वेरिएबल की कॉस का मतलब चाउमीन, और अगर चाउमीन खाना है तो लालू प्रसाद को खिलाएंगे, मतलब कॉस के लिए लेफ्ट साइड जाएंगे। तो कॉस पहले 30 देख लेते हैं, ये 30 है। अब आपको राइट साइड नहीं जाना है, आपको किधर जाना है लेफ्ट साइड जाना है। तो 30 के बाद लेफ्ट साइड कितनी फिंगर बची हैं 1 2 और ये आपका कितना 3, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे अंडर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ठीक है ना। एक और वैल्यू चेक करके देख लेते हैं, जैसे कॉस 0 एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। कॉस 0, तो ये हो गया आपका, देखो लास्ट वाला फिंगर क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो कॉस के लिए किधर जाओगे, चाउमीन के लिए किधर जाओगे लालू जी के पास, लालू जी का मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड देखिए, इस 0 के बाद लेफ्ट साइड इधर जाना है तो कितने फिंगर हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या राइट कर देना है आपको 4, तो √4, तो √4 क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साइन 0 साइन कॉस के लिए आपको केवल क्या लिखना है √ लिखना है, खाली रख देना है, ब्लैंक रख देना है, अपॉन 2 कर देना है। कुछ टैन की वैल्यू चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, ओके। तो टैन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो दोनों में √ ठीक है ना। मीन्स दैट टैन चाहिए तो दोनों आपको देखना है, राइट भी देखना है लेफ्ट भी देखना है, ठीक है ना। जैसे टैन थीटा वेरिएबल की साइन थीटा बान कॉस थीटा होता है। चलिए एक वैल्यू हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे tan 30 ही पूछ लिया आपसे क्वेश्चन ना, तो tan 30 का मतलब दोनों लिखना है, साइन लिखना है और कॉस। और आपको पता है tan लिख रहे हो तो साइन कहाँ लिखना है ऊपर और कॉस कहाँ लिखना है नीचे। तो पहले साइन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका tan है, सॉरी tan की वैल्यू। तो tan पहले साइन, साइन के लिए आपको कहाँ जाना है राइट, मतलब कि समोसा राहुल गांधी को खिलाना है। तो साइन के लिए राइट जाएंगे 30 डिग्री, ये है कितनी बार जाएंगे एक बार, राइट जाएंगे तो एक बार, तो आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए और √1, ठीक है। और इसके बाद कॉस है, कॉस 30 है, तो कॉस 30 अगर कॉस आएगा तो किधर जाना है लेफ्ट, तो ये कॉस हो गया। कॉस 30 के बाद कितने फिंगर्स बचती हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको स्टूडेंट 3 लिख देना है। तो आप इसको देख रहे हैं √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिंगर अगर आप फिंगर्स के रूल को समझ रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक बार 10 मैं आपको 45 या tan 60 करके बोल देता हूँ, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री ये है स्टूडेंट। तो कि tan 60 के लिए पहले आपको क्या करोगे साइन और कॉस, तो पहले साइन करेंगे तो साइन के लिए किधर राइट जाएंगे, कितने फिंगर 1 2 3, तो यहाँ पर आपको कितना राइट करना है 3 राइट करना है, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री था
अब साइन के बाद किसका कॉस, तो 60 डिग्री के बाद कितने फिंगर्स बचे हैं, एक, तो आप यहाँ पे 1 राइट कर लोगे। तो √3/√1 इसका मतलब कितना है, √3 ओनली। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अगर सेक कॉसेक ये सब पूछ लिया वैल्यू, तो क्या हम लोग इससे ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इज दैट क्लियर। चलिए, जैसे अगर आपको स्टूडेंट सेक या कोशेक पूछ लिया, बाय द वे पूछ लिया कोशेक 60 डिग्री बताइए, इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट कोसेक 60 पूछता है, तो कोसेक 60 यू नो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप कुछ मत करिए, आप साइन 60 निकाल लीजिए। साइन 60 आप आओगे तो साइन के लिए हमेशा यूनोक वेरिएबल समोसा खाना है तो राइट जाना है, या फिर राहुल गांधी के पास 60 के बाद कितने राइट साइड में फिंगर बचे हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे क्या, √3, मतलब ये √3 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद डिवाइड बाई 2 है ही, तो ये √3/2 किसका साइन की वैल्यू हो गई, इसी को तुरंत आप क्या कर देना, रेसिप्रोकल, मतलब 2/√3। तो आई थिंक बाकी आप इंटेलिजेंट हो कि साइन कॉस टैन अगर निकल गया तो सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपका साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ठीक है ना। कमेंट्स कर दीजिए स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है ना। एंड यू नो कि लाइक सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है, बहुत अच्छा लगे तभी करिए, बाकी हमारा प्रयास जारी रहेगा आपके यू नो कि वीडियो को अपलोड करने का जो प्रोसेस है। ओके ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।